हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक ले जाएंगे, आईआईटी और नीट तक। बच्चों, आपके फेवरेट चैनल केमिस्ट्री जादूगर, मेरा नाम है हिमांशु चौहान। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, धीरे धीरे जो भी लेक्चर मिलेंगे आपको, धीरे धीरे सब मिल जाएंगे इस पे यूट्यूब पे। आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, शायद आज ना मिले कल मिल जाएंगे, एक दो दिन बाद आपके अपलोड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी तुमने गलतियां करी है 11th क्लास में, थोड़ा बेसिक आप भूल गए हो, तो वो सारा कवर अप होगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है बच्चे दो तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह की होती है और ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह की होती है, एक होती है होमोलाइटिक और एक होती है हेट्रोलाइटिक। एक होमोलाइटिक और एक हेट्रोलाइटिक। अगर मैं होमोलाइटिक की बात करूं कि होमोलाइटिक में मान लो ये हमारा CX कंपाउंड है, ठीक है, वैसे HCX कंपाउंड है। तो CX में अगर इनकी दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा अंतर नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ability to attract shared pair of electron। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की काबिलियत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की CX हमारा बॉन्ड है, तो CX हमारा बॉन्ड है। तो बच्चों अगर हमारा ये CX बॉन्ड है और अगर इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है लगभग, तो इसकी भी काबिलियत है सेम पावर से इलेक्ट्रॉन को खींचने की और इसकी भी काबिलियत है सेम पावर से इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो क्या होगा बच्चों ना, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ये ऐसा एक कार्बन का फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। तो हमेशा होमोलाइटिक में क्या बनता है बच्चों? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेट्रोलाइटिक की। हेट्रोलाइटिक में क्या होता है, मान लो ये CX CY है और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है कार्बन के से। तो क्या होगा बच्चों, कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाएगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा बच्चों? Y ले जाएगा। और Y ले जाके कार्बन पे, कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो कार्बन पे क्या हो जाएगा बच्चे? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Y पे क्या हो जाएगा बेटा? एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? कार्बोकैटायन बन जाता है। तो बच्चों इस तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग को हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कहते हैं और इस तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग को होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कहते हैं। तो दो तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे एक कार्बोकैटायन बना है और ये जो नेगेटिव चार्ज चीज होती है ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। वैसे अगर नॉर्मल केमिस्ट्री की बात करें तो इसको अनायन कहते हैं, पर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो गाइस बच्चों ये नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। अब बच्चों बात करते हैं हम कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की मतलब बात करें मतलब जिन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन किस किस रूप में ज़्यादा रहते हैं इस बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की बात करें तो कौन कौन होता है भाई? जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते ही है। नेगेटिवली चार्ज आए हैं जैसे H नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये तो है ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, और कौन होते हैं बेटा? जो पाई बॉन्ड रखते हैं अपने पास वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जैसे बेंजीन, ये भी हमारा एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। क्यों जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है और वीक होने के कारण ये पाई बॉन्ड जल्दी से किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इस वजह से ये भी क्या हो गया? एक तरह का
न्यूक्लियोफाइल हो गया। और कौन होते हैं बेटा? लोन पेयर रखने वाले, जिनके पास लोन पेयर होता है वो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल रहता है। जैसे हमारा पानी पे ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर होते हैं, तो ये भी क्या हो गया? हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो तीन तरह के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन को भी न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और पाई बॉन्डेड वाले को भी न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और लॉन पेयर वालों को भी न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो तीन तरह के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। अब गाइस ये न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट है, तो बच्चों नोट डाउन कर लो। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल्स की। इलेक्ट्रोफाइल्स, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोफाइल्स में बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, या फिर बोल सकते हैं इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बच्चों? कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और इसको न्यूक्लियोफाइल को हम जो डिनोट करते हैं NU नेगेटिव से डिनोट करते हैं, और जबकि जो इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट करते हैं वो E पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। क्लियर है बच्चों? अब मैं इलेक्ट्रोफाइल को आपको एग्जांपल दूंगा कौन कौन होते हैं। देखो, एक तो सबसे पहली बात पॉजिटिव चार्ज आयन जो भी होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, सारे हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे H पॉजिटिव, राइट बेटा, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ये सारे क्या है? हमारे इलेक्ट्रोफाइल है। और क्या बात करें हम, न्यूट्रल स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। कौन से न्यूट्रल स्पीसीज? जिसमें p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल वैकेंट रहती है। न्यूट्रल चीज है जिसमें p ऑर्बिटल या फिर d ऑर्बिटल क्या रहती है? वैकेंट रहती है। वो भी हमारे एक तरह के क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स रहते हैं। वैकेंट रहने का मतलब क्या है बच्चों? अगर वैकेंट रह रहा है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है ना बच्चों? जैसे अगर मैं BF3 की बात करूं, ये दिखने में नहीं लग रहा है इलेक्ट्रोफाइल, पर ये इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों तो देखो, कंसीडर करते हैं इसको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 5 एटॉमिक नंबर होता है इसका। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 1s2, 2s2, 3s1, 2p1 होगा बच्चों। तो मतलब क्या है इसका कि s तो दोनों भरी हुई है और p खाली है, राइट बेटा। और अगर मैं यहाँ पे 3 फ्लोरीन जोड़ दूंगा, ये ग्राउंड स्टेट से निकल के यहाँ पे चला जाता है, और अगर मैं यहाँ पे 3 फ्लोरीन जोड़ दूंगा तो एक p और एक फ्लोरीन तो यहाँ पे जुड़ेगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा, तो एक p ऑर्बिटल खाली रह गई। मतलब A1 p ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है। तो यहाँ पे क्या है? ये क्या हो गया? एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल हो गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है बच्चों। क्लियर? जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। तो हम आगे चलते बेटा अब कार्बोकैटायन नाम की चीज पे। बहुत बेसिक बातें बेटा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ना, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अगर आप बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर सीधा आप 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोलने लग जाए तो नहीं समझ आएगा आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान चीज़ होती है केमिस्ट्री की, ठीक है। तो वही मैं आपको चाहता हूँ कि आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा ईजी बन जाए, इसलिए मैं आपको इस सामने आया हूँ। तो ये कार्बोकैटायन की बात करेंगे। कार्बोकैटायन होते क्या है बच्चों? तो कार्बोकैटायन होते क्या है बच्चों, मैं बताता हूँ। मान लो हमारा ये CH3 CH2 CH2 X कंपाउंड है, Cl कंपाउंड है। अब तुम्हें पता है Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कार्बन से ज़्यादा, तो Cl क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा। हेट्रोलाइटिक बॉन्डिंग, हेट्रोलाइटिक ब्रेकिंग, तो CH3 CH2 CH2 इस C पे पॉजिटिव आ जाएगा, Cl नेगेटिव निकल के चले जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों? ये हमारा बन गया कार्बोकैटायन। अभी कार्बोकैटायन कितने 3 तरह का होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 0 डिग्री भी होता है। देखो 0 डिग्री कब बनेगा? मान लो ये मेरा CH3 Cl है, ये Cl लेके चला गया तो CH3 पे पॉजिटिव आ गया। अब ये कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा तो ये 0 डिग्री कार्बोकैटायन है। जैसे कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है। क्या ये पड़ोसी किससे जुड़ा है? एक से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया बेटा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं तो 3 डिग्री में क्या होगा बच्चों? CH3 CH2 CH2
और यह हमारा एक और यहाँ पे CH3 जुड़ा है, और यहाँ पे CH3 जुड़ा है। है ना बच्चों। अब ये Cl लेके जाएगा तो एक ऐसे कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है जो दो दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितना हो गया 2 डिग्री हो गया बच्चों। 1 डिग्री क्या होगा, ऐसे कार्बन पे पॉजिटिव आना जो एक ही कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। 2 डिग्री क्या होगा, ऐसे कार्बन पे पॉजिटिव आना जो दो दो कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री। और 3 डिग्री क्या होगा, सिंपल सी बात है CH3 CH2, अगर ये एक ऐसा कंपाउंड है और अगर मैं ये Cl निकाल के जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, चोरी कर रहा है इसके घर में, तो किस पे पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। और इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा कार्बन है जो 3 कार्बन से जुड़ा है। तो इस वजह से ये कितना डिग्री हो गया बच्चों, 3 डिग्री हो गया। 1 डिग्री को बेटा प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी भी बोलते हैं, और 3 डिग्री को टर्शरी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कार्बोकैटायंस, जल्दी जल्दी नोट्स बना लो बच्चों, रेडी रहो। और मैं कहता हूँ जब भी आप पढ़ो, मेरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, पर बेटा जब भी आप पढ़ो तो अपनी पेन कॉपी लेके नोट्स बनाया करो, तो ज़्यादा समझ आता है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दो। और ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा कार्बो अनायन है। कार्बो अनायन की बात करेंगे हम। कार्बन आयन की बात करेंगे तो कार्बन आयन क्या होता है बच्चों, मान लो CH3 CH2 CH2 CH2H, क्या हुआ, ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो क्या होगा, कार्बन ये चला जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा CH3 CH2 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 नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया, हमारा कार्बो अनायन बन गया बच्चों। ठीक है, अब कार्बन आयन भी 0 डिग्री भी होता है, 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है। अगर मैं 0 डिग्री की बात करूँ तो हमारा ये वाला जो कार्बन आयन होगा वो 0 डिग्री होगा। अगर 1 डिग्री की बात करूँ तो ये मैंने बना ही रखा है ऊपर, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन आयन होगा, राइट। 2 डिग्री की बात करूँ तो मतलब एक ऐसे कार्बन के ऊपर नेगेटिव आना चाहिए जिसके साथ 2 कार्बन जुड़े रहने चाहिए, राइट बच्चों। और 3 डिग्री की बात करूँ तो एक ऐसे कार्बन के ऊपर नेगेटिव आना चाहिए जिससे 3 कार्बन जुड़े होने चाहिए, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये हमारे 3 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आपके कार्बन आयन 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो गए। तो बेटा ये 4 कार्बन आयन हो गया, कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि कार्बन आयन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं कार्बोकैटायन की बात करूं और कार्बो अनायन की बात करूं तो स्टेबिलिटी का कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, फिर 1 डिग्री की होती है, फिर 0 डिग्री की होती है। और कार्बो अनायन की बात करूं तो 0 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, मतलब जैसा इसमें कॉन्फ़िगरेशन है उसके अपोजिट जैसे इसमें है, राइट। और इसका रीज़न मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, क्योंकि बच्चों अभी आपने इफेक्ट नहीं पढ़े। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इफेक्ट होते हैं, परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट, तो वो पढ़ेंगे तभी हमें ये चीज़ें आएंगी। ठीक है बच्चों, तो अभी आप इतना ही याद रखो कि ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और जब मैं अभी इफेक्ट पढ़ा दूंगा आपको धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स चलेगा तो आपको बड़ा क्लियर होता चला जाएगा, चिंता मत करो बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। उससे पहले आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें बताता हूं मैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बता चुका हूं क्या, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं, एबिलिटी, एटम की एबिलिटी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। लाइक अगर मैं कह रहा हूं मेरा ये CF का बॉन्ड है, ठीक है, और ये CH का बॉन्ड है, अब इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है
है ना भाई, एक कार्बन का, एक फ्लोरीन का, एक कार्बन का, हाइड्रोजन का है। अब फ्लोरीन की काबिलियत क्या होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के थोड़ा सा इधर की तरफ रखेगा, राइट राइट बच्चों। तो इसलिए फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जबकि H क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इसके लिए क्या बनाया गया है, बहुत अलग अलग स्केल बने हैं, पॉलिंग स्केल बनाया गया है। उसके अनुसार जो एक वर्ड याद रखना, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, फोन कॉल, क्या याद रखना है, फोन कॉल। तो F मतलब फ्लोरीन, F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन। तो इसमें जो सबसे पहले आ रहा है दैट इज फ्लोरीन, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, फिर हमारी आती है क्लोरीन की। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, पर आपको मेनली जो याद रखना है वो ये याद रखना है, फोन कॉल। तो आपको इस वर्ड से याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब ये जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है तो इस पर भाई क्या आ जाएगा, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, भाई इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींच रहे हैं, तो मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना है। तो सिंपल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो रही है तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है तो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर है बच्चों। अब आपने सुना होगा 3 तरह के कार्बन होते हैं, आपने अगर हाइब्रिडेशन पढ़ी है क्लास 11th में, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जो सिंगल, चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, जो एक तरफ से डबल बॉन्डेड होता है वो sp2 हाइब्रिडेशन करता है, और जो एक तरफ से ट्रिपल बॉन्डेड होता है वो sp हाइब्रिडेशन करता है, ठीक है। और जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसमें कितने परसेंट एस करेक्टर होता है बच्चों, कितना, 25% एस करेक्टर होता है। देखो ना, 3p 1 s, और 75% p करेक्टर होता है। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें एस करेक्टर कितना है, लगभग 33% है एस करेक्टर, और 77% क्या है, पी करेक्टर, सॉरी 67%, ठीक है। और अगर मैं sp हाइब्रिडेशन की बात करूं तो इस पे sp हाइब्रिड 50% एस करेक्टर है और 50% पी करेक्टर है। तो जैसे जैसे हाइब्रिडेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे एस करेक्टर बढ़ रहा है। जो हमारा sp3 है उसमें 25% है। अब एस करेक्टर होता क्या है, एस एक ऐसी सबशेल होती है जो न्यूक्लियस के पास रहती है, और जो न्यूक्लियस के पास रहेगा उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। मतलब अगर मैं बात करूँ कार्बन की, जो कार्बन 3 तरीके से मिल रहा है आपको, sp3, sp2 और sp, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। और कैसे होगा बच्चों डिफरेंस, भाई क्यों नहीं होगा, भाई इसमें 25% एस करेक्टर है, मतलब इस पर 25% ताकत है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, क्योंकि ये न्यूक्लियस से 25% ज़्यादा पास में है, ये 30% है, 50% है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा सीधी सीधी बात लिखूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, sp वाले कार्बन की, फिर किसकी होगी, sp2 वाले कार्बन की, फिर किसकी होगी, sp3 वाले कार्बन की। राइट बच्चों। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डन हो गया। अब बात करते हैं हम बच्चों, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। अब जो बात करें, पूरा बेसिक चल रहा है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा समझ आएगी, और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक अच्छा नहीं पढ़ा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। तो बेटे अब बात करता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बच्चों 2 तरीके से होता है। क्या क्या, परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है, परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट।
परमानेंट इफेक्ट में सबसे पहले आता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दूसरा आता है रेजोनेंस इफेक्ट, तीसरा आता है बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट, और चौथा आता है बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन। मेनली ये 4 इफेक्ट है जो परमानेंट इफेक्ट पाए जाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस और मेसोमेरिक। और टेम्परेरी इफेक्ट में क्या आता है बच्चों, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट बच्चों, दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये 2 तरह के इफेक्ट आते हैं आपके इसमें टेम्परेरी में। तो धीरे धीरे करके एक एक पढ़ेंगे आराम से, जल्दी नोट डाउन करो, पेन कॉपी स्टार्ट करके प्लीज पढ़ा करो बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईआईटी, नीट्स, हर चीज़ में। तो अब हम करते हैं बच्चों, सबसे पहले इफेक्ट जो हमारा है, हमारा क्या है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है बच्चे, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो होता क्या है, इसमें क्या होता है बच्चों, शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो शिफ्ट हो जाता है किसके पास, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो इसको कहते हैं बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। क्या, शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उसकी तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है बच्चों। तो अगर मैं एग्जांपल सिंपल लूँ, दैट इज CH3 CH2 Cl। Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, तो जिसके कारण ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। अब इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो मतलब थोड़े थोड़े ये भी इस पर भी हल्का फुल्का इफेक्ट जाएगा, तो इस पर भी ऊपर एक पार्शियल छोटा। ये देखो ये जो वैल्यू होती है वेरी स्मॉल होती है। खुद सोचो 0.1 है, अगर 2 0.1 है तो और स्मॉल हो गया है ना, 3 0.1 है तो मतलब और स्मॉल हो गया। तो सिंपल 1 डेल्टा है तो छोटा स्मॉल है, और 2 डेल्टा लिख दिए तो और ज़्यादा स्मॉल हो गया, 3 डेल्टा लिख दिए तो और ज़्यादा स्मॉल लिख दिया। तो मतलब यहाँ पे 2 डेल्टा है मतलब और कम, इससे छोटा है, ये बड़ा नहीं है। बड़ा समझ लेते हैं बच्चों, 2 आगे बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ये 2 है तो ये छोटा होगा इससे, ठीक है। तो हमारा ये Cl क्या कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं Cl की बात करूँ तो यहाँ पे Cl एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जबकि हमारा ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस इफेक्ट में 2 ग्रुप आते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन को देने वाला। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बच्चों उसको EWG लिखते, EDG लिखते हैं, EDG। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों इसको EWG लिखते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट है। अब देखो बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट है, सॉरी बच्चों। अब इसकी बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। मतलब जितना डिस्टेंस दूर ज़्यादा, जैसे इस पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, जबकि इसकी बात करें तो इस पे कम इफेक्ट कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। जितना दूर चला जाएगा, जैसे ही इस ग्रुप से जितना दूर जाते रहोगे उतना इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता रहेगा, कम पड़ता रहेगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट होता है, और ये 2 तरह का इफेक्ट होता है, 2 तरह का होता है बच्चों। ये इफेक्ट 2 तरह का इफेक्ट होता है, क्या क्या बच्चों, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में आई इफेक्ट भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, प्लस आई और माइनस आई। अगर मेरे कार्बन के स्केलेटन से, ये हो गया मेरा कार्बन का स्केलेटन, कार्बन चैन जो भी कार्बन की चीज़ है, और ये हो गया मेरा ग्रुप। अगर ये ग्रुप बाहर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, अगर ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अगर ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सॉरी माइनस आई प्लस आई, अगर ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस आई इफेक्ट है। इसमें कौन काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम करता है।
अगर मैं कार्बन स्केलेटन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ता हूं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है। तो कौन सा इफेक्ट हो रहा है बच्चों, माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा कौन सा इफेक्ट करवाते हैं, माइनस आई इफेक्ट करवाते हैं। ठीक है, अगर ये मेरा कार्बन का स्केलेटन है और मैंने वाई जोड़ा है और ये वाई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कार्बन स्केलेटन में दे रहा है वापस से, तो ये क्या हो गया, एक तरह का वाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। और ये जो इफेक्ट होगा ये कौन सा इफेक्ट होगा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो तरह के इफेक्ट होते हैं, माइनस आई और प्लस आई। ठीक है, दोनों काम एक ही करते हैं, बस इसका क्या है, डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये कार्बन का स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जबकि इसमें क्या है, कार्बन स्केलेटन के अपने पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मान लो मैं कार्बन स्केलेटन हूँ और मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है जूं, तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा माइनस आई इफेक्ट हो गया। और अगर मैं कार्बन स्केलेटन हूँ, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऐसे जूं, तो ये क्या हो गया बेटा, प्लस आई इफेक्ट हो गया। तो ये दो तरह के इफेक्ट होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। कुछ ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और कुछ ग्रुप होते हैं जैसा कि आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो बच्चों मैं लिखवा देता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, तुम्हारा जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। हमारा जो Cl ग्रुप होता है ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। OH हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। OR हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। COOH हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। CN हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। COR हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। एस्टर तो हमारा जो Br होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है बच्चों। हमारा जो बच्चों और कौन SH ग्रुप होता है वो भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्लियर है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और जहाँ पे भी जुड़ेंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, ओ खींच लिया ऐसे खींच लेंगे। और अगर मैं बात करूँ बच्चों हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हमारा सबसे पहले आता है एल्काइल्स ग्रुप, मिथाइल इथाइल, यही कहीं पे भी जुड़े, अगर ये मिथाइल इथाइल ये कहीं पर भी जुड़े, मान लो ये बेंजीन है राइट, और मैंने यहाँ पे एक मिथाइल जोड़ दिया, तो मिथाइल क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है बेटा, प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये मिथाइल क्या हो गया हमारा, एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। ठीक है, अराइल भी हमारे जितने जैसे फिनाइल, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और हमारे जो मेटल्स होते हैं ये तो पता ही होगा, मेटल्स तो होते ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, तो मेटल भी हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये हो गया हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। नोट डाउन कर लो बच्चों जल्दी। तो बच्चों आज ये फर्स्ट लेक्चर था हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक का। तो आपको जो मैं कोर्स कराऊंगा वो धीरे धीरे लेक्चर्स में आपको बताता चला जाऊंगा। सबसे पहले जो हमने लेक्चर दिया है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहता हूँ मैं GOC करवाऊँ आपको, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला लेक्चर यही था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट होगा। अब बच्चे क्वेश्चंस में आपको एक कराऊंगा बेटा, एक साथ करा दूंगा मैं, एक एक इफेक्ट के क्वेश्चंस होने के बाद मैं टाइम आने पे क्वेश्चंस करा दूंगा। क्वेश्चंस भी होंगे, चिंता मत करो बच्चों। तो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर आज इंडक्टिव इफेक्ट था जो हमारा खत्म हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट करेंगे। तो आपके जुड़े रहिए हमारे प्यारे से चैनल से जिसका नाम है केमिस्ट्री जादूगर, और मेरा नाम है हिमांशु चौहान। थैंक यू वेरी मच बच्चों।